यस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं एक्चुअली कि आप फिजिक्स को अच्छी तरह से सीख रहे होंगे, अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और प्रकृति को बहुत अच्छी तरह से जो एक तरह से इमेजिन कर पा रहे होंगे, उसकी बारीक बातों को, उसके अंदर जो बारीकियां एक्चुअली जो पैटर्न है एक्चुअली, ये सब चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। एक तरफ आप दुनिया देखते हैं, ब्रह्मांड जो काफ़ी लार्ज स्केल पे रहता है, जहां आप प्लैनेट के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, गैलेक्सी के बारे में आप बात करते हैं एक तरह से जो है। एक तरफ दूसरी दुनिया है एक्चुअली, सूक्ष्म दुनिया है एक्चुअली, जो कि एटॉमिक वर्ल्ड और न्यूक्लियर वर्ल्ड आप उसको बोल सकते हैं। तो हम लोग फिलहाल में जो आज डिस्कशन करने वाले रहेंगे, प्रायः जो है इस बात का डिस्कशन रहेगा कि आगे आने वाले कुछ दिनों में हम लोग क्या डिस्कस करते रहेंगे। तो हम लोग जो आने वाले दिनों में जो कुछ डिस्कस करते रहेंगे वो एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में बात करते रहेंगे, जो कि अति सूक्ष्म दुनिया एक तरह से जो है रहा करता है। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग कई तरह का जानकारियां, कई तरह के विचित्र बातों को हम लोग जो है जानेंगे, समझेंगे, सोचेंगे एक्चुअली जो। ठीक है, तो हम लोग जो है प्रायः जो है अभी जो फिलहाल जो डिस्कशन होने वाला रहेगा कुछ दिनों के बाद, आज तो हम ये डिस्कस करेंगे कि आगे क्या डिस्कस करना है। ठीक है, तो जो कुछ दिनों में जो डिस्कशन होता रहे वो थोड़ा गंभीर डिस्कशन रहेगा। ठीक है, थोड़ा आपको नॉलेज जो है थोड़ा ज़्यादा विस्तृत रूप में चाहिए होगा उस बातों को समझने के लिए। हम लोग जो प्रायः हम लोग जो डिस्कस करते रहेंगे वो अल्फा डीके के बारे में बात करते रहेंगे, बीटा डीके के बारे में बात करते रहेंगे, गामा डीके के बारे में बात करते रहेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। आने वाले दिनों में हम लोग जो कुछ मॉडल्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो सेलिब्रिटी वाला मॉडल या जो आप फैशन वाला जो मॉडल्स के बारे में नहीं, हम लोग एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर मॉडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कैसे एटॉमिक मॉडल में आप थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल, वेक्टर एटॉमिक मॉडल, ये सब आप पढ़ते हैं। इस तरह से हम लोग जो है न्यूक्लियर मॉडल में भी जो हम लोग कुछ मॉडल्स पढ़ेंगे, जो कि प्रायः ज़्यादा फेमसली रूप से जो है सेल मॉडल और लिक्विड ड्रॉप मॉडल आपको रहा करेगा। ठीक है, तो हम लोग मॉडल के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो फैशन वाली मॉडल के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा सुंदर ये सब मॉडल एक्चुअली। ठीक है, तो हम लोग जो है प्रायः इन सब चर्चाएं जो आगे हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे। तो अभी फिलहाल में तो हम लोग जो जानकारियां लेंगे वो अल्फा डीके के बारे में हम लोग प्रायः जानकारी लेंगे। ठीक है, इसके क्लासिकल पिक्चर भी देखेंगे कि क्लासिकली रूप से इसमें क्या क्या सोच रखा हुआ है, और उसके बाद हम लोग जो है इसका जो है उसका क्वांटम भी पिक्चर हम लोग देखेंगे, और ज़्यादा रियलिस्टिक पिक्चर जो है आपको एक तरह से वो क्वांटम पिक्चर ही आपका रहा करता है। ठीक है, तो हम लोग जो है आगे आने वाले समय में यही सब चीज़ों के बारे में थोड़ा गंभीर डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपको पीछे से और आगे का कई सारा नॉलेज जो आपको चाहिए होता है, खास करके क्वांटम फिजिक्स वगैरह का जानकारी चाहिए होगा, तब आप जो है कुछ फेनोमेनन को अच्छी तरह से, कुछ लॉ को अच्छी तरह से समझ पाइएगा एक्चुअली। जो जैसे गैमोस डीके लॉ पढ़िएगा, गैमोस जो है गैमोस का जो है दिया हुआ डीके लॉ एक्चुअली, जो कि अल्फा डीके लॉ एक्चुअली रहा करता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, तो उसमें आप देखिएगा कई सारी जानकारियां एक्चुअली जो है वो क्वांटम फिजिक्स का आपको डिमांड करेगा उसको समझने के लिए। एक्चुअली क्वांटम इंटरप्रिटेशन रहा करता है अल्फा डीके का एक्चुअली। ठीक है, तो हम लोग इस सब के बारे में जो है प्रायः हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अल्फा पार्ट आप पहले जब आप हाफ पैंट पे जब आप घूमते होंगे, तो उसके बाद फिर आप धीरे धीरे फुल पैंट में आए होंगे, फिर आप एक्सीडेंटल जीन्स जब पहनने लगे, उस दौरान आपको जो है नॉर्मली अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रे वगैरह के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ मिली होंगी। कहने का मतलब कि जब आप 12th वगैरह 11th वगैरह में रहा करते हैं, तो उस समय तो आप थोड़ा फुल पैंट से एक्सीडेंटल जीन्स वगैरह पे जा चुके रहते हैं, तो उस समय आपको जानकारियाँ बेसिक रूप से आपको काफ़ी मिला हुआ रहता है। काफ़ी बेसिक जानकारी ऐसे रहता है कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक वगैरह आपको जो है जानकारी दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कि अल्फा पार्टिकल जो हीलियम का न्यूक्लियस होता है, आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं, उसमें जो है 2 प्रोटॉन होते हैं, उसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं उसमें जो है। ठीक है, उसका आयनाइजिंग पावर एक्चुअली रहा करता है, उसका पेनिट्रेशन पावर एक तरह से रहा करता है। इस तरह का कुछ जानकारियां आपके पास जो है रहता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिस्पॉन्ड एक्चुअली करा करता है। ठीक है, तो ये सब बेसिक जानकारियां आपके पास उम्मीद करते हैं कि पहले से आपके पास है। हालांकि हम कभी वैसा रहेगा तो बेसिक जानकारियां भी आने वाले समय में इंक्लूड कर देंगे, लेकिन फिलहाल के दौर में अभी हम लोग जो है अल्फा डीके और बीटा डीके वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो है नॉर्मली ये पार्टिकल आता कैसे है एक्चुअली, न्यूक्लियस से जेनरेट कैसे एक्चुअली हुआ करता है, हम लोग इसके बारे में जानकारी। जैसे बीटा ही रे के बारे में समझिए या बीटा पार्टिकल, तो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहा करता है, और आपको हमेशा सिखाया जाता है एक्चुअली कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। नॉर्मली रूप से आपको जो है शुरुआती दौर में इस तरह का सोच दिया रहता है, और इलेक्ट्रॉन का पिक्चर आपको आउटर कवरिंग के रूप में आपको दिया रहता है। जैसे कैसे इसे बाहर में आपको इलेक्ट्रॉन वगैरह जो है इस तरह का आपको पिक्चर देता है, और बताया जाता है कि जो है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रहते। लेकिन जो बीटा पार्टिकल एक्चुअली है या बीटा रे जो एक्चुअली है वो न्यूक्लियस से निकलता हुआ जो है रे रहा करता है।
तो अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ सकता है, और ये कन्फ्यूजन जो है नॉर्मली कुछ समय पहले, कुछ दशक पहले आप बोल सकते हैं, या शताब्दी भी अब लगभग हो चुका है, ठीक है। पहले जो है नॉर्मली कई सारे फिजिसिस्टों को दिमाग पे एक तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट किया एक्चुअली कि बीटा पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम है, वो न्यूक्लियस से निकलता हुआ एक्चुअली ये पार्टिकल है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन गया कैसे एक्चुअली, उसमें से आ कैसे रहा, ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को विचित्र लगना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर जो है कुछ हम लोग अल्फा डीके वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें कुछ जानकारियां एक्चुअली लेंगे कि आखिर अल्फा जो पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है, हीलियम जो न्यूक्लियाई रहते हैं, वो किसी रेडियो एक्टिविटी फेनोमेनन में खास करके जो आपका हेवियर न्यूक्लियस जो रहा करता है, या जो रेडियो एक्टिव एटम्स रहा करता है, ठीक है, उससे वो बाहर क्यों निकलता है एक्चुअली जो है, ठीक है। क्या अंदर में जो है हेवियर एटम्स का या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का क्या हीलियम भरा हुआ है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर ये अल्फा पार्टिकल निकलता कैसे एक्चुअली, और निकलता भी है तो आप देखिएगा कुछ थ्योरियां दिए गए क्लासिकली रूप से जो है, लेकिन क्लासिकली रूप से बहुत सारे एक्सप्लेनेशन जो अल्फा डीके का नहीं हो पाता है। तो गैमोस के द्वारा जो है इस तरह का एक्सप्लेनेशन जो है, एक सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन जो है वो 1928 के अराउंड में जो है दिया गया था, ठीक है, जो कि क्लासिकल पिक्चर रहता है, जिसमें ठीक है, जिसमें हम लोग अल्फा पार्टिकल को नॉर्मली क्वांटम पिक्चर रहा करता है। क्लासिकल जो है वो नटल वगैरह के द्वारा जो है एक तरह से दिया गया था, ठीक है। ये जो हम लोग गैमोस जो थ्योरी पढ़ेंगे वो क्वांटम पिक्चर एक्चुअली रहा करता है, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली कि अल्फा पार्टिकल्स के पास जो है लेस एनर्जी होते हुए भी जो है, ठीक है, वो कैसे न्यूक्लियस के बैरियर को एक्चुअली तोड़ करके बाहर निकल जाता है एक्चुअली। जितना एनर्जी हम लोग नॉर्मली रूप से, क्लासिकली रूप से एक्सपेक्ट करते हैं, उतना उसके पास नहीं एनर्जी रहते हुए, काफी कम एनर्जी भी रहते हुए जो है वो न्यूक्लियस से एस्केप कर जाता है। तो ये सब कुछ विचित्र जो है फेनोमेनन है, जिसको नॉर्मली क्लासिकल नजरिए से हम लोग उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्वांटम नजरिए से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप बड़े पैमाने पे आप स्टीफन हॉकिंग का नाम सुने होंगे, ब्लैक होल का भी आप काफी ज्यादा नाम सुने होंगे एक्चुअली जो है, ये एक तरह से अभी फिलहाल के दौर में जो है ब्लैक होल के बारे में चर्चा हर लोग करते हैं, साइंटिफिक लोग भी जो है और नॉन साइंटिफिक लोग भी जो है करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मली जो लोगों को एक तरह से उत्सुकता रहता है इसके बारे में जानकारी के लिए। तो आपको जानकारी होगा कि शुरुआती दौर में स्टीफन हॉकिंग ही ब्लैक होल का थ्योरी देते समय बोले थे कि किसी भी तरह का जो है कोई इंफॉर्मेशन जो है ब्लैक होल से नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि हर कुछ को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने पास रख लेता है एक तरह से। फिर वही जो स्टीफन हॉकिंग है आने वाले समय में जो है, ठीक है, उसको मॉडिफाई किया एक्चुअली जो इस तरह का सोच को जो है, और क्वांटम नजरिए से एक्चुअली जो है वो जानकारी दी है कि यदि क्वांटम नजरिए से देखा जाए, ठीक है, तो ब्लैक होल जो है एक तरह से रेडिएशन को इमिट करता रहेगा, ठीक है। नॉर्मली क्लासिकल नजरिए से कुछ भी इमिट नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्वांटम के नजरिए से वो इमिट करता रहता है, जिसको हम लोग हॉकिंग रेडिएशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि क्वांटम फिजिक्स सिर्फ और सिर्फ जो है वो एटॉमिक फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स में ही लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसका विस्तार एक्चुअली जो है वो कहीं पे भी लगाया जा सकता है, ठीक है। कई सारे फेनोमेनन है जो नॉर्मली हम लोग आउटर स्पेस वगैरह में भी देखा करते हैं, जहां पे हम लोग क्वांटम फेनोमेनन को प्राय जो लगा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल फेमस रूप से जो है आपका हॉकिंग रेडिएशन जो है ब्लैक होल वगैरह के सिचुएशन में लगाते हैं, तभी आप एक्सप्लेन कर पाएगा कि जो है कुछ रेडिएशन या कुछ इंफॉर्मेशन जो एक्चुअली है वो ब्लैक होल भी इमिट करता रहता है। खैर वो तो कॉस्मोलॉजिकल जो कि बड़े पैमाने का बात हो। अभी हम लोग जो बात करने वाले काफी सूक्ष्म पैमाने वाले बात करते हैं, काफी सूक्ष्म, ठीक है। जो मटेरियल है उसको काफी तोड़ते हुए जो है आप उसको काफी सूक्ष्म एटम, और एटम के अंदर हम लोग जो है बात करने वाले एक्चुअली जो, ठीक है, काफी सूक्ष्म जो है हम लोग बात करेंगे। और उसमें भी एक विचित्र दुनिया है एक्चुअली, ठीक है, एक विचित्र दुनिया है, और विचित्र रूप से जो पार्टिकल्स रहते हैं वो बिहेव करते रहते हैं, उसका भी एक पैटर्न एक्चुअली, और उस पैटर्न को हम लोग जो है फिजिक्स के माध्यम से समझने का और सोचने का कोशिश करेंगे एक्चुअली। अब देखिए हम लोग का इंद्रियां जो एक्चुअली, हम लोग जो एक्चुअली कहने का मतलब ये है, आंख जैसे हुआ आप देख नहीं सकता एक्चुअली जो, ठीक है, उतना छोटा चीजों को जो देख ही नहीं सकता है, और वैसा कोई डायरेक्ट मशीन भी नहीं है कि उतना मैग्नीफाई करके आपको जो है एटम या इलेक्ट्रॉन्स वगैरह या प्रोटॉन्स वगैरह या न्यूट्रॉन्स वगैरह को दिखा दे। फिर भी देखिए फिजिक्स को जो है या फिजिक्स के नजरिए से जो है बहुत सारे सोच को रिफाइन किया गया, बहुत तरह के लॉजिक, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करते हुए हम लोग बहुत सारा पिक्चर आज एटम्स के बारे में और न्यूक्लियस के बारे में समझते हैं, ठीक है, और जानते हैं एक्चुअली। और एटम के बारे में कुछ जानकारियां हम लोग के पास सटीक मिल चुके हैं, खास करके इलेक्ट्रॉन से संबंधित। तभी तो आप जो है कई सारे आप नए नए जो है आप मेडिसिन वगैरह देखते हैं, ठीक है। आखिर हम लोग को इलेक्ट्रॉन वगैरह पे जानकारी है, तभी तो हम लोग कुछ रिएक्शंस वगैरह करा करके अपने हिसाब से जो है मेडिसिन
वगैरह को जो है डेवलप करते हैं। फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्चुअली देखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स पे हम लोग को काफ़ी जानकारी है, काफ़ी पकड़ है, इसलिए हम लोग जो है तकनीकी रूप से उसको इस्तेमाल करते हैं। आप देखते हैं टच स्क्रीन मोबाइल देखते हैं और तरह तरह का जो है आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और डिवाइसेस देखते हैं। तो उसका वजह ये कि हम लोग को इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी अच्छी तरह से एक्चुअली है, लेकिन न्यूक्लियस के बारे में जानकारी आज भी हम लोग के पास काफ़ी कम है एक्चुअली। न्यूक्लियर फिजिक्स को लोग मजाक में अनक्लियर फिजिक्स भी एक्चुअली बोला करते हैं, अनक्लियर फिजिक्स भी, मजाक में अनक्लियर फिजिक्स भी बोला करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस उतना सिंपल नहीं है एक्चुअली, इतना सिंपल पहले समझ लिया गया था, ठीक है। तो हम लोग यही सब के बारे में आने वाले समय में चर्चा करेंगे और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चर्चा है। आपको बड़ा अजीब लगेगा, जिस चीज़ को देखा नहीं जा सकता है, कोई इंस्ट्रूमेंट अब तक नहीं बना है और उसके बारे में जानकारी जो है कई साल पहले एक्चुअली जो है बहुत अच्छी तरह से जो रखा गया था, जो कि नॉर्मली जो है ज़्यादा एडवांस रूप में आप बोल सकते हैं कि 1900 से लेकर के जो 1940 के अराउंड में जो है बहुत अच्छा पिक्चर जो एक्चुअली एटॉमिक वर्ल्ड का जो है दिया जा चुका था, ठीक है। उसके बाद दिन प्रतिदिन संशोधन होते रहते हैं, बहुत सारे नए सोच भी आते रहते हैं, लेकिन वो न्यूक्लियस से रिलेटेड ज़्यादा सोच रहा करता है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस को जितना सिंपल पहले समझा गया था एक्चुअली उतना सिंपल नहीं, ठीक है। और उसमें बहुत सारे एक तरह से पैटर्न एक्चुअली, कहने का मतलब सिंपल ऐसा नहीं कि वो थोड़ा मतलब जो है कॉम्प्लिकेटेड या टेढ़ा टाइप का, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जितना सोचे थे कि नॉर्मली ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही सिर्फ मिलकर के बना हुआ है, ये बहुत सारे इसमें जो है नॉर्मली बातें एक्चुअली रहता है, बहुत सारे और भी जो है एक तरह से मिस्टीरियस पैटर्न है एक्चुअली, बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में फिलहाल में जानकारी दिन प्रतिदिन हम लोग इन द सेंस कि जो साइंटिफिक वर्ल्ड जो एक्चुअली आप लोग भी बोल सकते हैं, ठीक है, या जो साइंटिफिक वर्ल्ड है उसके बारे में जो है समझते और सोचते रह रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बात करने वाले हैं, नॉर्मली रूप से जो हम लोग अल्फा डीके के बारे में बात करने वाले हैं, बीटा डीके के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, गामा डीके के बारे में बात करेंगे और इस दौरान जो है कई सारे लॉज वगैरह को भी हम लोग जो है देखेंगे एक्चुअली जो, ठीक है, और समझेंगे भी, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी गंभीर डिस्कशन रहेगा, कहने का मतलब ये रहा था, ठीक है। तो थोड़ा लगातार बोलते बोलते, ऐसे भी तो आज हम बोले ही थे कि आज ये डिस्कस करेंगे कि आने वाले समय में क्या डिस्कस करना है, ठीक है। तो आज तो कोई चीज़ें वैस तरह का जो है हम कोई सिलेबस को डिस्कस नहीं, लेकिन आपको आगे का पिक्चर दे रहे हैं एक्चुअली क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे और कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक बार इंटरेस्ट आपके अंदर होना चाहिए, वरना क्या है ना, लोग एटॉमिक फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स को थोड़ा जो है दूर भागते हैं उससे एक्चुअली, ठीक है। तो थोड़ा इंटरेस्ट रहना चाहिए, इंटरेस्ट होने के बाद ना फिर आपको अच्छे लगने लगते, फिर आप अपने लिए पढ़ते हैं, सिलेबस के लिए नहीं पढ़ते हैं, आप एक अपने लिए पढ़ते हैं, आप समझने के लिए पढ़ते हैं। कैसे कोई किसी को पोएम अच्छे लगने लगते हैं तो पोएम पढ़ रहा है, इसलिए नहीं कि उसको एग्जाम देना या सिलेबस में लिखना, उससे उसको कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। बात यह कि उसको अब अच्छा लगने लगा, जैसे कोई शायरी पढ़ता है मान लीजिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उसका एग्जाम देना उसको रहता है, लेकिन उसको अच्छा लगता है एक्चुअली, इसलिए ऐसा करता है। धार्मिक किताबें आदमी पढ़ता है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसको एग्जाम देना है, लेकिन वो फिर फीलिंग से उसका जुड़ा हुआ है एक्चुअली, इसलिए उसको पढ़ता है, ठीक है। कई सारी बातें रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो है कि जब आपको इंटरेस्ट होता है ना चीज़ों को, आप बहुत अच्छा से पढ़ने लगते हैं, चीज़ों को समझने लगते हैं, और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपका इंटरेस्ट एक्चुअली होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जो है एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आने वाले समय में, और थोड़ा गंभीर डिस्कशन रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको जानकारी थोड़ा जो है ग्रेजुएशन लेवल का कुछ चीज़ें रहना चाहिए, क्लासिकल फिजिक्स का थोड़ा जानकारी अच्छा से रहना चाहिए, और क्वांटम फिजिक्स का भी बेसिक जानकारी आपके पास तो रहना ही रहना चाहिए, ठीक है। नहीं तो हम लोग कुछ जो डीके में पढ़ेंगे एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें जो है, ठीक है, वो क्वांटम पिक्चर एक्चुअली रहेगा, जिसमें हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, प्लस में और भी कई सारे क्वांटम सोच जो एक्चुअली इसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जैसे पोटेंशियल बैरियर वगैरह का कॉन्सेप्ट हम लोग जो है हमेशा वेव पिक्चर भी लेकर के चलेंगे, पार्टिकल पिक्चर भी लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो इस तरह का सोच जो आपके पास पहले से क्वांटम फिजिक्स में रहेगा तो आप बेटर रूप से समझ पाइएगा एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली हम लोग जिनके बारे में बात करने वाले हैं ना एक्चुअली, ठीक है, देखिए पहले तो हम लोग कुछ जो आज हम लोग जो सोच एक्चुअली रखे हुए हैं, ठीक है, इस तरह का जो सोच हम लोग के पास है, ये आप देख सकते हैं कि ये जो सोच एक्चुअली है वो एटम का सोच है, इस तरह से, ठीक है, कि एटम जो एक्चुअली उसका जो सेंट्रल पार्ट रहता है, जो कि काफी छोटा पार्ट एक्चुअली रहता है, काफी स्मॉल वॉल्यूम एक्चुअली उसका, ठीक है। एटम के तुलना में देखिए तो उसका काफी छोटा, एटम खुद ही बहुत छोटा है, लेकिन उससे काफी छोटा जो है न्यूक्लियस है, मतलब एक तरह से पॉइंट की तरह ट्रीट होता है, लेकिन उसमें ही अधिकतर एटम का मास जो है छिपा हुआ है या भरा हुआ है एक्चुअली, ठीक है। और वो एक विचित्र दुनिया है। इलेक्ट्रॉन तो तेजी से समझ में आ गया लोगों को, और अभी फिलहाल में न्यूक्लियस को समझने में दिमाग चकराता है लोगों का, क्योंकि इसमें जब हम लोग देखते हैं इसके कई सारे पैटर्न हैं,
कई सारे इसमें ऐसे फेनोमेनन घटते रहते हैं जिसको नॉर्मल रूप से समझा नहीं जा सकता, और फिलहाल में ये संशोधन का ही विषय रहता है, हमेशा ये रिफाइनमेंट से गुजरता रहता है, ठीक है। तो भी हम लोग फिर भी एक बेटर पिक्चर है, जहां पे हम लोग को कुछ भी नहीं मालूम था। पहले के समय में हम लोग समझते थे कोई चीजें जो है कण से मिल करके बना है, उस कण के अंदर एक्चुअली क्या क्या और भी चीजें रहता है, इसके बारे में जानकारी हमको पहले नहीं था, हम लोग को कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो जो आप एटम का जो पिक्चर आपके दिमाग में बना हुआ रहता है, ठीक है, वो इस तरह का रहता है कि सेंट्रल पार्ट है जो कि न्यूक्लियस का है, और जो आउटर कवरिंग जो रहता है, जो आउटर पार्ट है एक्चुअली, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता रहता है आपको जो, ठीक है, वो 3 डायमेंशनली मूव करता रहता है, ऐसा नहीं कि एक प्लेन में मूव करता रहता है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, इस तरह कहने का मतलब। और जो है सेंटर पे जो है वो न्यूक्लियस है एक्चुअली, ठीक है। बाकी हम लोग जो है थोड़ा इस मॉडल को रिफाइन भी करेंगे एक्चुअली, जो है कि वो सेंटर पे नहीं रह करके प्राय फोकस पे रहता है। फिर भी हम लोग जो है बोलते समय हम लोग जो है सेंटर बोल दिया करते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली रूप से देखा जाए जो समरफील्ड का इलिप्टिकल मॉडल है जो हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअली, ठीक है, समरफील्ड का इलिप्टिकल मॉडल पढ़ेंगे, जिससे माना जाता है कि जो न्यूक्लियस है एक्चुअली वो सेंटर पे नहीं रहता, वो फोकस पे रहा करता है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली है वो सर्कुलर पाथ पे नहीं घूमता है, वो इलिप्टिकल पाथ पे घूमता है, ठीक है। तो हम लोग बोले ना काफी गंभीर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, नॉर्मल जो आपके पास पहले से जानकारी है ना उससे हम लोग थोड़ा डीपर जाएंगे एक्चुअली जो, ठीक है। फिर भी ये जो पिक्चर आपके पास जो बना हुआ रहता है, ठीक है, ये एटॉमिक मॉडल का एक्चुअली पिक्चर है। कई तरह का मॉडल एक्चुअली जो है एटम्स का शुरुआती दौर में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, जिसके बारे में एक संक्षेप में हम जानकारी दे रहे हैं, बाकी इसके बारे में भी हम लोग जो है बात करेंगे जो है, ठीक है, एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो देखिए हम लोग एटॉमिक मॉडल के बारे में ऐसे एक हल्का सा जानकारी दे रहे हैं, फिर सोच रहे हैं ये सब कौन सा मॉडल लेके आया गया, ठीक है। ये मॉडल एक तरह से टेम्पोररी मॉडल है, हम लोग इस मॉडल के बारे में बात नहीं करेंगे, ये फैशन के मॉडल है एक्चुअली, ठीक है, इस सब टेम्पोररी मॉडल एक्चुअली है, ठीक है। हम लोग का एक लीजेंडरी मॉडल है एक तरह से, ठीक है, लीजेंडरी मॉडल जो कि एटॉमिक मॉडल एक्चुअली, ठीक है, कि हम लोग एटम्स के बारे में इतना सूक्ष्म चीजों के बारे में जानकारी हम लोग कैसे समझते हैं और इसमें क्या क्या पैटर्न है एक्चुअली। फिर हम लोग कॉस्मोलॉजिकल लेवल में भी बहुत सारे हम लोग जो है मॉडल पढ़ा करेंगे, ठीक है, जैसे बिग बैंग थ्योरी का मॉडल, फिर स्ट्रिंग थ्योरी का मॉडल, बहुत सारी चीजें कॉस्मोलॉजिकल लेवल पे वहां भी हम लोग बहुत तरह के मॉडल पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अभी फिलहाल में जो है नॉर्मली एटॉमिक मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं, ये टेम्पोररी मॉडल के बारे में नहीं, ये सब तो अजीब अजीब सा है, इसको देखिए तो थोड़ा सा ये अजीब सा है, इसका बाल वगैरह इतना खौराया हुआ है, इस तरह का एक्चुअली किया हुआ है, लग रहा है जैसे कोई घोंसला है एक्चुअली, गांव वगैरह में या कोई बागीचे वगैरह में यदि घूमते रहे तो चिड़िया अंडा वगैरह भी दे दे घोंसला समझ करके जो, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे प्राय जो है, इसका जिक्र जो है नॉर्मली सौंदर्य शास्त्र में हो सकता है, ठीक है, जहाँ सौंदर्य शास्त्र का बात होगा वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, कभी ऐसा जरूरत पड़ा तो हम नॉर्मली उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो सौंदर्य शास्त्र का विषय हो गया, हम लोग इधर भौतिक शास्त्र के बारे में एक्चुअली आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का जो है लीजेंडरी एटॉमिक मॉडल है, जिसमें हम लोग इस तरह का सोच, ये अचानक सोच एक्चुअली, अब इधर थोड़ा ध्यान कम कर दीजिए, ठीक है, इधर हम लोग जो है थोड़ा सा ध्यान लेकर के आते हैं। तो ये जो सोच एक्चुअली हम लोग के पास जो रखा हुआ है एटम का, ठीक है, कि एटम का जो सेंट्रल हिस्सा जो एक्चुअली जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, इतनी आसानी से एक्चुअली नहीं आया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का सोच, ये प्रोटॉन का सोच, ये न्यूट्रॉन का सोच इतना जल्दी नहीं आया था एक्चुअली, ठीक है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये जानकारी लेते हुए जो एक्चुअली हम आपको एक जिक्र करते हैं, ठीक है, कि कोई पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खोज कोई एक आदमी नहीं किया, ठीक है, और ये किसी सेम टाइम में भी नहीं हुआ, काफी अंतराल रहे। आपको एग्जांपल समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। जे थॉमसन के द्वारा जो है 1897 के अराउंड में जो है 1897 के आसपास, ठीक है, 1897 के आसपास में जो जे थॉमसन के द्वारा जो है कैथोड रे पे जब एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, ठीक है, कैथोड ट्यूब में, तब उस समय इलेक्ट्रॉन का एक्चुअली खोज हुआ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जानकारी जो है थॉमसन के द्वारा जो है 1897 के आसपास में दिया गया एक तरह से, ठीक है। और उस दौरान जो है एटम के बारे में सोच जो है कुछ रखा गया जो कि थॉमसन मॉडल बोलते हैं, जो कि अभी फिलहाल के नजरिए में हम लोग जानते हैं कि वो एक तरह से फेल्योर मॉडल है एक्चुअली, उस तरह का एटम नहीं रहता जैसा विचार थॉमसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है एक्चुअली कि कोशिश किया गया था, ठीक है, और उसी को रिफाइन करके आगे आज हम लोग वेक्टर एटॉमिक मॉडल तक एक्चुअली पहुंचे हुए हैं, जो कि एटम का बहुत सटीक जानकारी आपको जो है या सही पिक्चर एक्चुअली आपको देता है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है, इधर थोड़ा ध्यान कम कर दीजिए इसको, तो आप कभी भी देख सकते हैं ये जो बात अभी बोल रहे हैं अब इसको समझिए एक्चुअली, ठीक है। तो एक्चुअली तो हम लोग आते हैं, तो जे थॉमसन मॉडल जो हुआ और उस समय इलेक्ट्रॉन का जो खोज हुआ तो समझिए 1897 के आसपास में।
रदरफोर्ड जो एक्चुअली काफी काम कर रहे थे रेडियो एक्टिविटी वगैरह पे। रदरफोर्ड को न्यूक्लियर फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी बोला जाता है, ठीक है। रदरफोर्ड काफी काम कर रहे थे अपने कुछ साथियों के साथ भी जो है, ठीक है। और अल्फा डीके के बारे में, अल्फा पार्टिकल्स के बारे में, ये सब के बारे में उनको काफी ज्यादा जो एक तरह से एक्सपर्टाइज हासिल किया हुआ था, ठीक है। तो 1919 के आसपास में, समझिए कितना गैप एक्चुअली, 1919 के आसपास में जो है, ठीक है, प्रोटॉन का जो सोच है एक्चुअली क्लियर रूप से रखा गया, पार्टिकल को क्लियर रूप से जो है डिस्टिंग्विश करके जो है दिखाया गया। हालांकि इसका सोच जो है एक्चुअली देखा जाए तो 1886 के आसपास में, 1886 के आसपास में गोल्डस्टीन के द्वारा दिया गया था कि जो पार्टिकल्स जो एक्चुअली रहा करते हैं, जो एटम रहा करते हैं, उसमें कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है एक्चुअली, ठीक है। ये जानकारी, ये सोच जो है 1886 को दिया गया था गोल्डस्टीन के द्वारा एक तरह से। तो आप ऐसे भी समझिए, देखिए 1886 के आसपास में जानकारी गोल्डस्टीन के द्वारा एनोड ट्यूब में जब स्टडी किया जा रहा था, ठीक है, तो उस समय देखा गया कुछ पॉजिटिवली स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल जो एक्चुअली जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं एक तरह से गैसियस चैम्बर में, लेकिन उनका जानकारी क्लियर नहीं था ये कहां से आया, ये कौन है एक्चुअली, किस तरह से जनरेट हुआ है, किस चीज का हिस्सा है एक्चुअली, कैसे, इस सब के बारे में जानकारी जो है नहीं दिया गया था, ठीक है। 1897 के आसपास में थॉमसन के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन का पिक्चर जो है दिया गया, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन पिक्चर बोलने को ना इलेक्ट्रॉन का सोच, ऐसा नहीं कि वो फोटो वाला बात है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का समझिए, बहुत अच्छा सुनिएगा, बहुत ये सब चीजें बहुत इंटरेस्ट आपके अंदर क्रिएट देगा, आपको लगेगा कि ह्यूमन किस तरह से सोचते हैं एक्चुअली, ठीक है, कैसे धीरे धीरे डे बाय डे जो है, ईयर बाय ईयर जो है इंफॉर्मेशन को ऐसे संशोधित किया गया और कितना अच्छा आज हम लोग क्लैरिटी जो एटम के बारे में, पहले कुछ भी जानकारी नहीं था, धीरे 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 जानकारी कितना डेवलप एक्चुअली। पहले हम लोग को तो नॉर्मली रूप से मटेरियल के बारे में भी जानकारी नहीं था, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग एलिमेंट्स के बारे में अच्छी तरह जानकारी नहीं, उसके केमिकल प्रॉपर्टी, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में, फिर उसकी सूक्ष्म एक्चुअली चलेंगे, ठीक है, जो एटम्स के बारे में जानकारियां वगैरह, ठीक है। तो थोड़ा इंटरेस्ट के लिए मैं आपको ये सब चीजें बता रहे, इसलिए वो ध्यान से सुनिएगा और अच्छा भी लगेगा, इंटरेस्ट भी आपको रहेगा। तो देखिए एक्चुअली तो हम बता रहे थे, तो 1919 के आसपास में रदरफोर्ड के द्वारा जो है कुछ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे अल्फा पार्टिकल के साथ, जो है नाइट्रोजन वगैरह गैस पे जो बम्बार्डमेंट किए जा रहे थे, देखा गया था कुछ ऐसे पार्टिकल्स एक्चुअली इमिट हो रहे हैं जो कि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड एक्चुअली है, ठीक है। फिर बाद में उसको जो है प्रोटॉन के रूप से जो इसको जाना गया, उसका नाम जो है प्रोटॉन रख दिया गया, ठीक है। तो देखिए कितना गैप एक्चुअली, ठीक है, इस तरह का सोच में जो है थॉमसन इलेक्ट्रॉन के बारे में सोच लाए, गोल्डस्टीन पॉजिटिवली स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल का सोच रखे थे, लेकिन उसके बारे में वो समझ नहीं पाए ना एक्सप्लेन कर पाए। रदरफोर्ड जो 1919 के आसपास में जो है नॉर्मली इसके बारे में ज्यादा अच्छा पिक्चर दे पाए प्रोटॉन के बारे में जो है, ठीक है, अच्छी तरह से उनको समझा पाए, उसका जो है एग्जिस्टेंस को दिखा पाए एक्चुअली कि प्रोटॉन नाम का कुछ पार्टिकल जो न्यूक्लियस का हिस्सा रहता है एक्चुअली वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद जो है चैडविक के द्वारा जो 1932 में 1932, ठीक है, 1932 में जाकर के जो है चैडविक के द्वारा जो है वो अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया गया था बेरिलियम पे, जिसमें देखा गया कि एक अलग पार्टिकल जो एक्चुअली वो जनरेट हो रहा है जिसको न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो देखिए कैसे कैसे टाइमलाइन है एक्चुअली, ठीक है, किस तरह का है। 1886 में गोल्डस्टीन के द्वारा जानकारी जस्ट लिया गया, कुछ पॉजिटिव स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल रहता है, उसके बारे में बाकी कुछ बताया नहीं गया, ठीक है, ज्यादा बहुत ज्यादा। थॉमसन के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत अच्छा जानकारी दिया गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी जो है बहुत हद तक जो है थॉमसन के द्वारा और मिल्कन्स के द्वारा जो है रख दिया गया था, ठीक है, जो कि 1897 के आसपास थॉमसन उस एक्सपेरिमेंट को किए थे। 1919 के अराउंड में जो है रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन का जो है पिक्चर, ये प्रोटॉन के बारे में जानकारी अच्छी तरह से रखा गया एक्चुअली। उसके बाद 1932 में जाकर के जो है, ठीक है, चैडविक के द्वारा जो है न्यूट्रॉन। तो देखिए अलग अलग लोग एक्चुअली, देखिए रदरफोर्ड भी बहुत काम कर रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि जब वो प्रोटॉन के बारे में समझ रहे थे तो उस समय न्यूट्रॉन, लेकिन इतना आसान चीजें नहीं था, ठीक है, जितना आसानी से आज हम लोग पढ़ लेते हैं किसी चीज के बारे में, उसमें दशकों लगे हैं, कई लोगों का मेहनत लगा है एक्चुअली, कई लोग सक्सेसफुल उसमें हुए हैं, कई लोग फेल्यूर हुए हैं एक्चुअली, कई लोग बहुत तरह के परेशानियों से गुजरे हैं, क्योंकि इस तरह का जो सोच दे रहे थे ना नॉर्मली, ठीक है, जिससे आने वाला दुनिया में आप इस तरह का विज्ञान का क्रांति एक्चुअली देखते, तकनीक का क्रांति देखते रहते हैं, ठीक है, वो एक तरह समझिए रिलीजियस भावना टाइप का प्रेरित, कैसे लोग पहले जो है सत्य के खोज के लिए या जो है अपने ब्रह्म के खोज के लिए या परमात्मा के खोज के लिए तरह तरह का सोच को जो है रखते थे, उसी तरह का भौतिक चीजों के बारे में जो है, जो प्रकृति देख रहे हैं इसके बारे में भी जो है लोग तरह तरह से सोचते थे एक्चुअली जो है, ठीक है। इसका एक समझिए कि एक
अंदर से इंटरनल इंट्यूशन था एक्चुअली, ठीक है, जिससे उन लोग इसके बारे में सोचते थे, समझते थे, जानने की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से आज हम लोग बहुत सारे पिक्चर जो एक्चुअली जो है वो एटम्स का या न्यूक्लियस का या जो मैटर एक्चुअली है उसके बारे में या ब्रह्मांड में भी बहुत सारी चीज़ों का जानकारियाँ हम लोग को आज मिला हुआ है, ठीक है। ऐसे बस जानकारी के लिए मैं आपको बता दें कि शुरुआती दौर में जो है लोग ऐसा समझते थे जैसे कि डेमोक्रिटस थे, एक फिलोसोफर थे एक्चुअली जो है, ठीक है, तो वो जानकारी दिए थे कि जो मतलब जो मटेरियल एक्चुअली जो पदार्थ है एक्चुअली वो कण से बना हुआ, बहुत स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है एक्चुअली जो, ठीक है, ये जानकारी ठीक था यहाँ तक, ठीक है। पहले लोग ऐसा समझते थे। डेमोक्रिटस काफी पुराने एक्चुअली हैं, उनका लगभग डेट ऑफ बर्थ 460 BC के आसपास में जो है रहता है, BC बिफोर क्राइस्ट। अब समझिए कितने समय पहले। हालांकि इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से भी जो है, ठीक है, कन्नाड मुनि जो है एक्चुअली जो है ये जानकारी दिए थे एक्चुअली। हमारे भी जो विचारक एक्चुअली जिनको ऋषि मुनि एक्चुअली बोला करते हैं, ठीक है, वो भी इस तरह का जानकारी जो है दिए थे कि जो पदार्थ जिसको हम लोग देख रहे हैं उसका जो सूक्ष्म जो पार्ट एक्चुअली रहा करता है या सूक्ष्म जो कॉन्स्टिट्यूएंट एक्चुअली जिससे मिल करके वो बना है वो कण एक्चुअली, ठीक है। तो इस तरह का सोच जो है इंडियन फिलॉसफी में भी रखा गया। अब हम लोग को इस बात से मतलब ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है, लेकर के जो है कि वो इंडिया में दिए गए थे कि वो कहीं और देश में दिए गए थे। अब इस चीज़ को जो है बैरियर साइंस में नहीं रखना चाहिए। आप ज़्यादा वैश्विक होकर के सोचते हैं, ज़्यादा यूनिवर्सल होकर के सोचते हैं। ऐसा नहीं कि आप कंट्री वाइज होकर के सोचने लगे, ऐसा नहीं। साइंस हर एक चीज़ों का बैरियर तोड़ करके एक्चुअली जो एक स्वतंत्रता देता है। तभी तो देखिए साइंस का जो विचारधारा है सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। बड़ा आपको असर हुआ, कानून है, फिलॉसफी है और भी तरह तरह के विचार है, उसका वर्ग है। एक पर्टिकुलर कंट्री के लोग उस तरह का कानून को या फिलॉसफी को धारण करते हैं, पर्टिकुलर जाति या धर्म के लोग पर्टिकुलर तरह का सोच रखते हैं। लेकिन साइंस आपको अजीब सा नहीं लगता कि साइंस का जो सोच है, ठीक है, वो हर लोग मानते हैं एक्चुअली, ठीक है। खास करके फिजिक्स का जो सोच है आप समझिए कि हर लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी देश के हों, किसी भी जाति के हों, कोई भी हो, ठीक है, इसको एक्सेप्ट करते हैं। बशर्ते कुछ जो लोग हैं धर्म के नाम पे एक्चुअली जो है अपने धर्म के कुछ समझिए ऊपरी धर्म आप उसको बोल सकते हैं, पाखंड भी बोल सकते हैं या अंधविश्वास, उसके हिसाब से वो नॉर्मली साइंस के साथ जो टकराहट करते हैं। हालांकि ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली डेमोक्रिटस के द्वारा जो है जानकारी पहले दिया गया, फिर डाल्टन के बारे में जानकारी दिया गया कि जो मटेरियल एक्चुअली है, ठीक है, या जो मैटर एक्चुअली देख रहे हैं वो मेड अप ऑफ एटम्स एक्चुअली, ठीक है, एटम से मिलकर के बने हुआ, ठीक है। लेकिन एटम किससे मिलकर के बना हुआ ये जानकारी डाल्टन के द्वारा नहीं दिया गया था, ठीक है। और ये सब डाल्टन का जो बर्थ है एक्चुअली वो 1766 के आसपास में, 1766 1766 समझिए, ठीक है। तो इस तरह का सोच दिया गया था, ठीक है, कि जो जो मटेरियल रहा करते हैं वो सूक्ष्म पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है एक्चुअली, ठीक है, जो किसको हम लोग एटम बोलते हैं, ठीक है, एटम। लेकिन एटम को वो इनडिस्ट्रक्टिबल टाइप का समझे थे कि अब इससे ज्यादा फर्दर इसको जो है डिस्ट्रॉय नहीं किया सकता है, ठीक है। तो आगे फिर जो है कुछ ऐसे सोच क्रिएट हुए जो कि आप हिस्टोरिकली रूप से जानते हैं। थॉमसन के द्वारा, गोल्डस्टीन के द्वारा कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए जिसमें देखा गया कि कुछ और फंडामेंटल पार्टिकल्स एक्चुअली मटेरियल में एग्जिस्ट करते रहते हैं जो मोर फंडामेंटल है, ज्यादा सूक्ष्म है एटम से एक्चुअली, एटम से भी बहुत ज्यादा सूक्ष्म है एक्चुअली, एटम के अंदर वो एक्चुअली पार्टिकल पाया जा रहा है, ठीक है। तो थॉमसन के बारे में जानकारी दिए थे, ठीक है। उसके बाद फिर बताएं हम आपको जो है कि प्रोटॉन का सोच किस तरह से रदरफोर्ड वगैरह दिए, फिर कैसे थोड़ा एटम के बारे में पिक्चर बना। एटम का जो है थोड़ा सटीक पिक्चर जो है ना वो रदरफोर्ड के द्वारा है। आज भी जो हम लोग माइंड में, जो हम लोग का दिमाग में जो सबसे पहले एक्चुअली आता है, ठीक है, वो रदरफोर्ड का मॉडल एक्चुअली आता है, जिसमें आप जो है इतना अच्छा समझते हैं कि न्यूक्लियस जो है सेंट्रल पार्ट में एक्चुअली है, ठीक है, और जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसका हिस्सा है, ठीक है, जो कि बाद में इसको मॉडिफाई किया गया इस तरह का जानकारी, क्योंकि तुरंत शुरुआती दौर में तो रदरफोर्ड को खुद ही जानकारी न्यूट्रॉन के बारे में नहीं था ना तो प्रोटॉन के बारे में। वो प्रोटॉन का एग्जैक्ट जानकारी खुद ही 1919 के आसपास में दिए थे, ठीक है। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा रदरफोर्ड के बारे में, ठीक है, कि 1919 में और उससे पहले 1911 में वो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रहता है। और अल्फा पार्टिकल के बारे में वो जानकारी 1903 के आसपास लिए थे। 1903 में अल्फा पार्टिकल के पास उनको जानकारी था, ठीक है। उसके बाद जो है वो जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आप फेमस रूप से पढ़ते हैं ना वो 1911 के आसपास का है। और 1919 के आसपास में जो है, ठीक है, रदरफोर्ड प्रोटॉन का जानकारी जो एग्जैक्ट रूप से दे पाए कि वो न्यूक्लियस का हिस्सा है और जो पॉजिटिव जो पार्टिकल्स देखते रहते हैं ना, जो आपको जो गोल्डस्टीन के द्वारा इशारा किया गया था एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली जो है वो इसी प्रोटॉन के स्ट्रीम की वजह से भी जो है क्रिएट हुआ करता है, ठीक है।
ये भी रहते हैं, प्लस में और भी पार्टिकल्स और भी आयंस वगैरह, पॉजिटिवली चार्ज आयंस वगैरह रहते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग मेन यहाँ पे बात करेंगे। और इलेक्ट्रॉन जो है ये चारों तरफ घूमता रहता है न्यूक्लियस की। इस तरह का जो पिक्चर एक्चुअली है ना, ये पिक्चर रदरफोर्ड, ये आपको बड़ा अजीब सा अभी लगता होगा आसान, लेकिन ये इतना आसानी से नहीं रखा गया था, ठीक है। कई लोगों का मेहनत, कई लोग का इमेजिनेशन, कई दिन दिन रात रात लैब का एक्सपेरिमेंट वगैरह जो है, कई तरह का बैठे बैठे सोचते रहना हमेशा जो है कि कैसा जो है नॉर्मली एटम एक्चुअली है, ठीक है। तो इस तरह का पिक्चर जो है आज हम लोग के पास जो है रहता है। बाकी इसको ज्यादा रिफाइन किया गया, जैसे कि आप एटॉमिक मॉडल में देखिए, जो पॉपुलर जो मॉडल है वो थॉमसन का मॉडल है, जिसको प्लम पडिंग मॉडल बोलते हैं, ठीक है। वो फेलियर मॉडल जरूर है, लेकिन फिर भी इस दिशा में कि इंपॉर्टेंट है। विज्ञान में चीजें जो है फेलियर को भी पॉजिटिव रूप से ही समझा जाता है, ठीक है, क्योंकि माना जाता है कि उस और कदम तो दिया गया एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद जो है रदरफोर्ड का जो है एटॉमिक मॉडल, ठीक है, जो कि न्यूक्लियर मॉडल एक तरह से रहा करता है, ठीक है, जिसमें हम लोग पिक्चर बनाते हैं दिमाग पे, हम लोग का है कि जो एटम एक्चुअली है, ठीक है, उसका अधिकतर हिस्सा जो है खाली है, उसका अधिकतर हिस्सा खाली है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ जो है घूम रहा है एक्चुअली। और सेंटर जो पार्ट है, बहुत छोटा सा जो पार्ट है एक्चुअली, वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्चुअली जो है न्यूक्लियस रहा करता है, जो कि सेंट्रल पार्ट है, जहां पे मास केंद्रित है एक्चुअली, ठीक है, कंसेंट्रेटेड मास है। यही न्यूक्लियस का जो सोच इस तरह का जो, ठीक है। तो न्यूक्लियस का सोच जो है वो कौन दिए थे? वो रदरफोर्ड दिए थे। कहां से ये क्रिएट हुआ? वही फेमस रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हम लोग उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। नॉर्मल रूप से तो जब आप एक्सीडेंटल जीन्स पहन रहे थे उस दौरान तो आप सुने ही थे एक्चुअली, ठीक है, या हाफ पैंट से फुल पैंट में भी गए होंगे तो सुने होंगे 9th 10th वगैरह में जो है, ठीक है। फिर तो 11th 12th में थोड़ा सा जो है आप क्या करने लगे हैं वो आपको ही मालूम होगा, ठीक है। लेकिन इस तरह का विचारधारा भी आपके अंदर आया होगा, ठीक है। बाकी बहुत सारी टाइप चीजें आए होंगे, ये सौंदर्य शास्त्र भी आपके पास आए होंगे, ठीक है। बाकी जो है इधर हम लोग भौतिक शास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है एक तरह से आप बोर्स मॉडल को फिर पढ़ते हैं 12th वगैरह में, ठीक है, जिसमें क्वांटम का सोच को एक्चुअली जो है रिवोल्यूशनरी रूप से अप्लाई किया गया, ठीक है। यह अलग बात है कि वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ज्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है कि क्वांटम फिजिक्स को एक्चुअली एटॉमिक फिजिक्स को समझने में एक्चुअली इस्तेमाल कर दिया गया, ठीक है। और यहां से एटम्स को, न्यूक्लियस को समझने में काफी मदद एक्चुअली मिलता है, ठीक है। तो नील्स बोर का एक मॉडल हुआ जिसमें हम लोग जो है एक तरह से क्या है वो हम लोग पढ़ते हैं एक तरह से जो है कई सारा क्वांटम जो है एक तरह से कि ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं उसके एनर्जी का क्वांटाइजेशन वगैरह, और भी कुछ क्वांटम फेनोमेनन के बारे में कि पोजीशन उसका जो ऑर्बिट है क्वांटाइज रहता है, उसका वेलोसिटी क्वांटाइज रहता है, उसका एनर्जी क्वांटाइज रहता है, किसका? इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो ये हम लोग का जो है बोर्स एटॉमिक मॉडल है। उसके बाद आप हायर लेवल जब जाते हैं ग्रेजुएशन में, जो कि अब का बात है, ठीक है, तो इस वाले में आप सोमरफील्ड इलिप्टिकल मॉडल पढ़ते हैं, जिसमें आप जो है संशोधन होता है बोर्स एटॉमिक मॉडल का एक्चुअली, जिसमें जानकारी दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में एक्चुअली घूमता रहता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में एक्चुअली घूमता रहता है, और जो न्यूक्लियस एक्चुअली है वो सेंटर पे नहीं है, वो एक तरह से फोकस पे है, इलिप्स का जो फोकस है ना वो उस पे एक्चुअली रखा हुआ। फिर जो है सोमरफील्ड वाले में एक्चुअली जो है वो कई सारी बातें रिलेटिविटी का भी इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक स्मॉल पार्टिकल है और बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जाहिर सा बात है रिलेटिविटी इसमें अप्लाई होंगे ही, ठीक है। तो एक तरह से वो रिलेटिविस्टिक कॉन्सेप्ट को भी लगाया हुआ रहता है सोमरफील्ड इलिप्टिकल मॉडल में, जिसके बारे में हम लोग एटॉमिक मॉडल में बात करेंगे जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग तब, ठीक है। हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, सबका समय आएगा। आज बोले ना, आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले रहेंगे कि आने वाले समय में क्या क्या डिस्कस होगा, ठीक है। उसके बाद जो है, ठीक है, हम लोग का जो है सोच और रिफाइन किया गया, जो कि वेक्टर एटॉमिक मॉडल वगैरह में जो रखा गया, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन वगैरह का जानकारी जो है कुछ क्वांटम नंबर्स के आधार पे जो है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये सब के आधार पे, स्पिन क्वांटम नंबर, ये सब के आधार पे, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ये सब के आधार पे जो हम लोग उसको समझ पाए एक्चुअली, जो ज्यादा बेटर पिक्चर एक्चुअली दे पाता है, ठीक है, एटम्स का, ठीक है। और ये जो बेस्ड है एक्चुअली किस पे बेस्ड है? वो कुछ श्रोडिंगर का जो नॉर्मली सोच है क्वांटम फिजिक्स का, उसके सोच पे ये सब आधारित है, जिसमें इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल नहीं देखा जाता, एज ए वेव देखा जाता है, ठीक है। और उसी का जो है पाए जाने का संभावना चारों तरफ जो आपको रहा करता है, चारों तरफ आप इसमें देख सकते हैं कि बीच में न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ जो है नॉर्मली कोई इस तरह का फिक्स टाइप का पार्टिकल नहीं रखा हुआ, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का है। कुछ कुछ उसका पोजीशन को एक्चुअली जो दिखाया गया है, जो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में आप समझ सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का वेव पिक्चर के बारे में जो है रख करके समझाया जाता है, ठीक है, जो कि श्रोडिंगर का ही सोच पे आधारित है, जिसके आधार पे फिर जो है कई तरह का जो है एक तरह से जो है क्वांटम नंबर का इस्तेमाल करके जो है, इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर एटॉमिक मॉडल में, ठीक, कई लोग जो है इसमें कई तरह का योगदान दे करके जो एक अच्छा मॉडल तैयार किया एक्चुअली जो एटम्स का, जिसमें हम लोग जानकारी जो है इलेक्ट्रॉन वगैरह के बारे में ज्यादा अच्छा से दे सकते हैं। तो देख रहे हैं कैसे कैसे हम लोग जो है
कैसे कैसे चीजें जो है डेवलप हुआ है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं थोड़ा, जो हम लोग अब मेन टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मेन टॉपिक के बारे में तो हम लोग जब आते हैं इसके बारे में, जहाँ पे हम लोग फिलहाल में मेन टॉपिक क्या मतलब सही से देखिए तो आज तो ऐसे भी कुछ डिस्कशन जो है वो पूरी तरह से तो करने वाले नहीं है। आज तो वही डिस्कस करेंगे कि आने वाले समय में क्या डिस्कस करना है बताएं। तो हम लोग जो है इसके बारे में थोड़ा रदरफोर्ड के बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग जिस विषय को अब पढ़ने वाले हैं ना, ठीक है, उसमें रदरफोर्ड का काफी ज्यादा योगदान एक्चुअली रहा है, काफी ज्यादा योगदान रहा है, ठीक है। इसलिए इनको कुछ लोग जो है फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी बोलते हैं या फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस भी बोलते हैं विज्ञान में, या मतलब एक तरह से आप समझिए कि इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में जो है किसी चीज को जो है जो ज्यादा उसमें योगदान देते हैं ना, या शुरुआती दौर में जो उस पर बहुत ज्यादा काम किए रहते हैं उनको फादर के नाम से जो है पुकारा करते हैं, ठीक है। फादर ऑफ मैकेनिक्स, फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स, ऐसे करके जो है मदर का प्राय नाम जो है नहीं लिया जाता है, ठीक है। पता नहीं क्यों नहीं बोला जाता है, लेकिन जो भी बात है फादर करके जो है नॉर्मली बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा कभी फिलॉसफी वगैरह के टॉपिक में एक्चुअली करेंगे कि मतलब किस किस तरह का सोच एक्चुअली जो है रखा हुआ रहता है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं नॉर्मली जो है कि रदरफोर्ड जो है एक्चुअली इनका क्या क्या योगदान रहा है। पहली बात तो देखिए रदरफोर्ड जो है, पहले तो जानकारी शॉर्ट में दे रहे हैं कि रदरफोर्ड जो है एक्चुअली, ठीक है, उनका रेडियो एक्टिविटी में, फिर उसके बाद जो है न्यूक्लियर फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा योगदान है, ठीक है। एटॉमिक फिजिक्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा योगदान इनका रखा हुआ रहता है, ठीक है। बल्कि एक एलिमेंट का भी नाम जो है रदरफोर्ड के नाम पे ही रखा हुआ है, ठीक है। रदरफोर्ड वाला या RFC सिंबल से उसको डिनोट किया जाता है, जो कि आप पीरियोडिक टेबल में उस एलिमेंट को देख सकते हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड जो एक्चुअली बहुत ज्यादा योगदान, जिसमें फेमसली रूप से आप पहले किसके बारे में, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, जिसके वजह से आज हम लोग का जो एटॉमिक सोच जो है, जो न्यूक्लियर वाला जो सोच है कि न्यूक्लियस जो है बीच में है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, इस तरह का सोच जो एटम का जो दिया गया था वो रदरफोर्ड के द्वारा ही दिया गया था। रदरफोर्ड जो है न्यूजीलैंड के रहने वाले थे एक्चुअली, ठीक है, लेकिन बाद में ये जो वो लंदन में, यूनाइटेड किंगडम UK में जो है वो सेटल हो गया एक्चुअली, वही रहने लगे एक्चुअली, ठीक है। वही बहुत सारा विज्ञान का शोध वगैरह या और भी बहुत सारा काम जो एक्चुअली वहीं पे रह करके एक्चुअली किए, ठीक है। तो ये मौलिक रूप से ये न्यूजीलैंड के एक्चुअली थे, ठीक है। अब जो है ये 1903 के राउंड में, हम आपको थोड़ा जानकारी दे रहे हैं 1903 के राउंड में, ठीक है। ये सब आपको याद नहीं करना है, बस हम आपको एक फील देने के लिए बोले ना, कि आपको इंटरेस्ट देने के लिए, प्लस में आपको थोड़ा लगना चाहिए। 1903 के राउंड में जो है, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल का जानकारी देने में सक्षम हुए कि अल्फा पार्टिकल जो है, ठीक है, वो डबली आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस रहा करता है एक्चुअली, ठीक है। वो एक तरह से हीलियम का न्यूक्लियस है अल्फा पार्टिकल जो है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल जो आप देख रहे हैं वो हीलियम का जो है न्यूक्लियस है, जिसमें आपका जो है 2 प्रोटॉन, ठीक है, 2 प्रोटॉन, ठीक है, और 2 न्यूट्रॉन रहा करते हैं, ठीक है। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रहा करते हैं, ठीक है, 2 न्यूट्रॉन रहा करते हैं। थोड़ा ये सही से आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा हम इसको जो है कुछ और कलर लेकर के बता दे रहे हैं। 2 न्यूट्रॉन एक्चुअली रहा करते हैं, ठीक है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रहा करते हैं, ठीक है। जस्ट मिनट, थोड़ा सा हम सही से इसको बना दे रहे हैं। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, इसका कलर थोड़ा सा सही ले रहे हैं, सही ले रहे हैं कलर जो है, ठीक है। तो ये ही इसी को जो है, जो कि आपका 2 प्रोटॉन, ठीक है, और 2 न्यूट्रॉन, ठीक है, 2 न्यूट्रॉन, ये जो कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल रहा करता है, इसी को अल्फा पार्टिकल एक्चुअली बोला करते हैं, ठीक है। और इसी का जो स्ट्रीम रहता है उसको हम लोग अल्फा रे भी बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम रख दिए एक्चुअली वो अल्फा, ठीक है। कैसे, जब रोएंटिजन को ये जानकारी नहीं था कि कुछ रे जो उन्होंने खोज किया था एक्चुअली जो है कि वो क्या रखा जाए, तो उसका नाम एक्सरे नाम रख दिया। कैसे मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में हम लोग काम करते समय XYZ मान लेते हैं, वैसे ही जो है उसका नाम एक्स रख दिया गया एक्चुअली जो, ठीक है, एक्सरे नाम रख दिया गया। वैसे ही जो है इस तरह का जो पार्टिकल है, कुछ नाम नहीं जब सूझा तो नॉर्मली बोले तो मतलब जो फिजिक्स माइंडेड होने की वजह से जो है उसका नाम अल्फा बीटा थीटा जैसे मानते हैं ना, वैसे मान लिया गया उसको जो, ठीक है, नाम दे दिया गया, फिर उसका नाम वो पॉपुलर एक्चुअली हो गया, ठीक है, उसको अल्फा पार्टिकल बोला गया, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल का जो जानकारी है कि वो उसमें वो एक तरह से डबली आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस, यहाँ पे हीलियम न्यूक्लियस के रूप में ऑप्शन, डबली आयनाइज्ड इसलिए बोलते हैं कि जो उसका इलेक्ट्रॉन है इसको हटा दीजिए, ठीक है, तो जो बीच का जो सेंट्रल पार्ट है, जो न्यूक्लियस पार्ट है हीलियम का जो है, ठीक है, वही अल्फा पार्टिकल एक्चुअली है, ठीक है। अब बात ये रहता है कि जो भी मटेरियल डीके करता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल, ठीक है, वो अल्फा पार्टिकल इमिट करता है, बहुत तेजी से उसको यदि अपना मास को घटाना है ना, तो अल्फा पार्टिकल को एक्चुअली इमिट करेगा। तो वैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हम लोग अल्फा इमिटर बोलते हैं,
ठीक है। और वैसा पार्टिकल, वैसा न्यूक्लियस या वैसा रेडियो एक्टिव मटेरियल जिसका न्यूक्लियस जो है बीटा रे को एक्चुअली इमिट कर रहा हो, तो उसको हम लोग बीटा इमीटर बोलते हैं, ठीक है। बहुत तेजी से मास को घटाना है एक्चुअली ना, बहुत तेजी से मास को घटाना है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस को जो है, ठीक है, या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को, तो अल्फा डीके एक्चुअली करा करता है, ठीक है। मतलब अल्फा पार्टिकल्स को इमिट बहुत तेजी से करेगा, साथ में जो है वो अपने मास को जो है घटाता हुआ चला जाता है, एक स्टेबल न्यूक्लियस में जो है टर्न आउट होता है, जो कि रेडियो एक्टिविटी में बताया हुआ है कि रेडियो एक्टिव का जो न्यूक्लियस रहता है वो अनस्टेबल रहता है, और अनस्टेबल रहने की वजह से ब्रेक करता है। तो ब्रेक ऐसे नहीं कि आधा आधा हो जाता है, इस तरह का नहीं, वो कुछ पार्टिकल्स को एक्चुअली इमिट करके जो है वो अपने वेट को और अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक को जो है वो चेंज कर लेता है। मतलब जो मटेरियल है ना उसका भी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है न्यूक्लियस का, उससे कुछ चीजें ऐसा बाहर निकल जा रहा है जिसकी वजह से उस मटेरियल का कॉन्स्टिट्यूएंट ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो मटेरियल भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल को या अल्फा पार्टिकल्स को बाहर निकाल करके जो एक तरह से डिसइंटीग्रेशन हो रहा है रेडियो एक्टिविटी का, ठीक है, तो उसको हम लोग अल्फा इमीटर बोला करते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस रहता है उसको अल्फा डीके। तो अल्फा पार्टिकल्स के बारे में जानकारी दिए कि अल्फा पार्टिकल एक्चुअली क्या है, इस तरह का जानकारी जो है वो 1903 के अराउंड में एक्चुअली दिए, ठीक है, 1903 के आसपास में जो, ठीक। उसके बाद जो है, जो कि एक तरह से अल्फा पार्टिकल कुछ और नहीं, वो हीलियम का न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसको आप इस तरह से करके जो है डिनोट करा करते हैं, ठीक है। अब जो है कभी कभी दिमाग में आ सकता है क्या उसमें किसी भारी वाला न्यूक्लियस में जो है हीलियम भरा हुआ था क्या, ये सब गलत सोच है आपका, ठीक है। इस तरह का मिसकॉन्सेप्शन नहीं रखना है, हीलियम भरा हुआ नहीं है, कुछ चीजें जो है क्या होता है हम लोग इसी सब के बारे में तो थोड़ा बात करेंगे एक्चुअली, ठीक है। तो पहले तो जानकारी लीजिए कि 1903 में जो है क्या सिचुएशन हुआ है, ठीक है। थोड़ा पैसेंस रख करके सुनिएगा, इतना सारा चीज मैच देखते हैं, इतना समय देते हैं, और भी तरह तरह की चीजें देखते हैं, आप घंटों समय देते हैं, ये बहुत अच्छा चीज है, इसको सुनिए कम से कम जो है, ठीक है। और अच्छा भी लगेगा, और जिसको जो अच्छी तरह से साइंटिफिक टेम्परामेंट के उनको तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बाकी लोग कोई बोल रहे हैं कि समझिए सब्जेक्ट को जो है, ठीक है, कि क्या एक्चुअली सिचुएशन हो रहा है। अब हम लोग जो है इसके बारे में थोड़ा सा और भी हम लोग जो है जानकारी को ये करते हैं। 1903 में इस तरह का जानकारी एक्चुअली था, ठीक है, 1903 के राउंड में, ठीक है, इसको थोड़ा हटा ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला चीजों को 1903 के आसपास में जो है ये जानकारी जो है दिया गया था। फिर 1919 में जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो फेमस एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में आप सुने हुए रहते हैं, ठीक है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो गोल्ड फॉइल पे किए गए थे, वो 11 में किए गए थे, 1911 में, 13 में नहीं, सॉरी 19 में नहीं, वो 11 में एक्चुअली किए गए थे। इसको थोड़ा सा हटा ले रहे हैं, ठीक है, ये आपका 1911 में किया गया था, ठीक है। रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो फेमसली रूप से जाना जाता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट, थोड़ा अच्छा से इसको लिख रहे हैं, इधर उधर गड़बड़ा जा रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो एक्चुअली था, ठीक है, रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो गोल्ड फॉइल पे किया गया था, और वहीं से ये पिक्चर आया। कौन सा पिक्चर के एटम का अधिकतर हिस्सा जो है खाली है, ठीक है, एटम का अधिकतर हिस्सा जो है खाली है, इस तरह का अधिकतर हिस्सा खाली है, और बीच का जो सेंट्रलाइज्ड पार्ट है एक्चुअली न्यूक्लियस है। लेकिन अभी तक जानकारी रदरफोर्ड को नहीं था कि वो अंदर में जो न्यूक्लियस है एक्चुअली उसमें कौन सा पार्टिकल है एक्चुअली, ठीक है। वो इस तरह का जानकारी उनके, बस वो इनको इतना जानकारी था कि अंदर में मास जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन वो मास को ज्यादा कौन कैरी कर रहा है, कौन सा पार्टिकल उसको कैरी कर रहा है, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उनको उस दौर में जानकारी नहीं था, क्योंकि चैडविक के द्वारा 1932 में जानकारी दिया गया था न्यूट्रॉन नाम का चीज। तो ये न्यूक्लियस के बारे में जानकारी दिए कि वो एक ऐसा जगह है, एक ऐसा वॉल्यूम है जहां पे मास जो है एटम का अधिकतर केंद्रित है, और वो पॉजिटिवली चार्ज होगा भी, क्योंकि न्यूट्रॉन का तो अपना चार्ज है नहीं, ठीक है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज है, इस तरह का जानकारी जो एक्चुअली दी। फिर यही जो है 1919 में, ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट जो है नाइट्रोजन वगैरह पे की, तो देखिए कुछ जो है हीलियम का न्यूक्लियस टाइप का, जो हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक है, या बोल सकते हैं कि सिंगल प्रोटॉन, ठीक है, रखने वाला कुछ पार्टिकल जो एक्चुअली वो इमिट हो रहा है, ठीक है, जिसको वो नॉर्मली क्या नाम दिए, वो प्रोटॉन का एक्चुअली नाम दिए, ठीक है। तो हम लोग जो है इसके बारे में जानकारी तो समझिए 1911 में इस तरह का बातें हुआ, और 1919 में जो है ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, मतलब एक तो नेचुरल रूप से जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहता है, बाकी आप पढ़िए कि आर्टिफिशियल रूप से भी आप रेडियो एक्टिविटी को आप जो है दिखा सकते हैं। एक तरह से आर्टिफिशियल बोलने का मतलब आप खुद से, जैसे कैसे एक नेचुरल सैटेलाइट है और एक हम लोग डिजाइन किए हुए सैटेलाइट रहता है जिसको हम लोग भेजते हैं ऑर्बिट वगैरह, ठीक है, तो वैसे ही एक नेचुरल रूप से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, जैसे यूरेनियम वगैरह हो गया, ठीक है, पोलोनियम वगैरह हो गया। बाकी जो है आप आर्टिफिशियली रूप से भी मटेरियल को रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। इस तरह का जो सोच रखा गया था ना, और इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो रदरफोर्ड के द्वारा ही किया गया था 1919 के अराउंड में, ठीक है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी एंड ट्रांसम्यूटेशन,
ठीक है, ट्रांसम्यूटेशन के बारे में, मतलब जो न्यूक्लियस है उसका आप नेचर ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बम्बार्डमेंट करके जो है हाई एनर्जेटिक पार्टिकल से जो न्यूक्लियस का जो कंस्ट्रक्शन है, जो संरचना है, उसको चेंज कर सकते हैं। तो जो पदार्थ आप देख रहे हैं ना, लोहा देख रहे हैं, सिल्वर देख रहे हैं, ये सब चीजों का जो है गुण जो है वो न्यूक्लियस की वजह से एक्चुअली, ठीक है, और कुछ उसके आउटर इलेक्ट्रॉन की वजह से, उसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है। अब यदि न्यूक्लियस का ही डिस्टर्बेंस करिएगा तो मतलब वो मटेरियल चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह का जो ट्रांसम्यूटेशन है एक्चुअली, ठीक है, इस तरह का जानकारी 1919 के आसपास, और उसी दौरान जो है वो अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट नाइट्रोजन वगैरह पे कर रहे थे। तो उस दौरान जो है कुछ पार्टिकल्स को नॉर्मली वो ऑब्जर्व किए, जो कि बाद में उसको जो है 1920 के मीटिंग में उसका नाम जो है रख दिया गया प्रोटॉन, उसका नाम रख दिया गया। ठीक है, उसका वर्ड का जो प्रोटॉन का नाम जो एक्चुअली पड़ा, ये भी एक अपने आप में बड़ा रोचक बात है। उसका नाम प्रोटोस वर्ड से एक्चुअली है, जिसका मतलब फर्स्ट होता है एक्चुअली। तो फर्स्ट, चूंकि आप जो प्रोटॉन एक्चुअली ना, उसको आप जो है हाइड्रोजन का जो है, हाइड्रोजन का समझिए तो आप जो है वो न्यूक्लियस के रूप में आप उसको इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज को तो शो करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन वाला जो है पॉजिटिवली चार्ज वाला जो है वो तो आपको शो करेगा। ठीक है, तो उसको चूंकि हाइड्रोजन चूंकि फर्स्ट वाले में आते हैं, या मतलब 1 से वहीं पे काउंटिंग होता है एटॉमिक नंबर का एक्चुअली जो, ठीक है, तो इसलिए भी उसका नाम जो है नॉर्मली जो प्रोटॉन रख दिया गया। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि प्रोटॉन का जो जानकारी जो है एक तरह से जो है अच्छी तरह से जो क्लियर जो पिक्चर दिया गया है पार्टिकल के रूप में, और कि वो न्यूक्लियस का एक हिस्सा रहता है, न्यूक्लियस का एक फंडामेंटल पार्टिकल, इस तरह का सोच जो है 1919 के राउंड दिया गया। ठीक है, उसी दौरान में आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी और ट्रांसम्यूटेशन का जो है जानकारी दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो है, ठीक है, इसके बाद क्या, थोड़ा सा इसको ऊपर कर ले रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले रहे हैं, ताकि इसमें हम जो है, इसमें तो कुछ नोट करना आपको है नहीं, तो थोड़ा सा हम लोग इसको जो है, इसको जानकारी के लिए जो हम लोग इसको थोड़ा ये कर ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है, इसको इधर थोड़ा सा कर दे रहे हैं, क्या ये भी रह जाएगा, और इसके बारे में भी हम लोग बात करते रहेंगे। 1919, अब जो है 1928 के राउंड में जो है गैमोस के द्वारा, ठीक है, गैमोस के द्वारा जो है अल्फा डीके का जो है गैमोस थ्योरी ऑफ अल्फा डीके, अल्फा पार्टिकल्स के बारे में जानकारी काफी ज्यादा रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था। लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी, जैसे नॉर्मल एग्जांपल में बता रहे हैं कि जो यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो अल्फा एमिटर के रूप में रहा करता है, अल्फा डीके जो है एक तरह से जो है किया करता है। ठीक है, अब जो है हीलियम का न्यूक्लियस, जो हीलियम का न्यूक्लियस नहीं, जो यूरेनियम का न्यूक्लियस है, जहां से अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है एक तरह से जो, ठीक है, तो क्लासिकली रूप से देखा जाता है कि उसको 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास में एनर्जी चाहिए होता है, तभी वो न्यूक्लियस के बैरियर को तोड़ सकता है यूरेनियम 238 का। ठीक है, और वहां से वापस आ सकता है, मतलब वहां से निकल सकता है, कहने का मतलब ये है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली रूप से क्या देखा गया, एक्सपेरिमेंटली रूप से देखा गया कि जो उसका न्यूक्लियस है यूरेनियम 238 का, वो अल्फा इमिटर तो है, अल्फा डीके कर रहा है एक्चुअली, अल्फा पार्टिकल को इमिट कर रहा है, लेकिन उसका एनर्जी काफी कम है एक्चुअली, 4.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अल्फा पार्टिकल को जो क्लासिकली रूप से उम्मीद कर रहे थे कि 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए बाहर निकलने के लिए, न्यूक्लियस के बैरियर से बाहर निकलने के लिए, उससे हटने के लिए जो है, ठीक है, लेकिन वो 4.2 ही मेगा इलेक्ट्रॉन पे बाहर नहीं आ जा रहा है। ठीक है, वो तभी तो आपको जो एनर्जी जो मान लीजिए न्यूक्लियस से निकला, तो आप इसका एनर्जी चेक करिएगा ना, तो आप उम्मीद कर रहे थे क्लासिकली रूप से कि 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली रूप से देखिएगा तो 4.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब उतना ही कम एनर्जी से जो है बाहर निकल गया। तो आखिर ये सक्षम कैसे हुआ, कम एनर्जी को रहते हुए वो न्यूक्लियस से बाहर निकला कैसे? ये प्रॉब्लम एक्चुअली जो है सामने बहुत एक पजल्स के रूप में एक्चुअली था, जो कि गैमोस के द्वारा जो है क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल करके जो है, और पोटेंशियल बैरियर का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअली, ठीक है, आप पढ़े भी होंगे, ठीक है, हम लोग जो है पोटेंशियल बैरियर के बारे में जो है 1 स्टेप पोटेंशियल, 2 स्टेप पोटेंशियल, 3 स्टेप पोटेंशियल, इसके बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। और जो है गैमोस के द्वारा जो है इसी तरह का क्वांटम सोच को लगा करके ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर में एक्चुअली लगाएं, ठीक है, जिसमें 2 स्टेप पोटेंशियल, 3 स्टेप पोटेंशियल के रूप में आप इसको जो है कंसिडर करके उसके बाद ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट हम लोग निकालेंगे, और वहां से जो हम लोग कुछ जानकारियां जो हम लोग दे पाते हैं अल्फा डीके के बारे में, जो कि आपको सटीक रहता है, और वहां से हम लोग समझा भी पाते हैं एक्चुअली कि जो है ये जो फेनोमेनन है अल्फा डीके का वो क्या होता है, क्वांटम नजरिए से किस तरह का ये फेनोमेनन है अल्फा डीके जो है, ठीक है। तो एक सटीक थ्योरी एक्चुअली गैमोस थ्योरी ऑफ अल्फा डीके है, ठीक है, गैमोस थ्योरी ऑफ अल्फा डीके एक्चुअली, ठीक है, गैमोस थ्योरी ऑफ अल्फा डीके, ठीक, जो कि 1928 और 1932 में जो है चैडविक के द्वारा जो है
चैडविक के द्वारा, ठीक है, न्यूट्रॉन का जो है खोज किया गया। न्यूट्रॉन जो है चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन। अरे कैसे खोज ली? ऐसा नहीं कि घूम रहे थे रास्ते वगैरह में, उनको जो चलते फिरते न्यूट्रॉन दिख गया, ऐसा नहीं था एक्चुअली, ठीक है। वो अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट एक्चुअली कर रहे थे। बम्बार्डमेंट का मतलब ऐसा नहीं कि बम गोला फेंक रहे थे, एक्चुअली अल्फा पार्टिकल को काफी ज्यादा एनर्जाइज करके, जो उस दौर में जो एक्चुअली ना एक रेस लग गया था 1900 के आसपास में, ठीक है। लोग तरह तरह का जानकारी जुटा रहे थे अल्फा पार्टिकल्स का जो है बम्बार्डमेंट कर करके, बीटा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कर करके, ताकि जो है न्यूक्लियस अपना भेद खोले, न्यूक्लियस के पास जो है नॉर्मली ब्रेक हो, एक्चुअली जानकारी एक्चुअली मिले आपको जो है, ठीक है, इंफॉर्मेशन मिलेगी न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है, क्योंकि वहां से जब पार्टिकल इमिट होंगे तब ना आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो अल्फा पार्टिकल का जो बम्बार्डमेंट कर रहे थे बेरिलियम पे एक्चुअली, ठीक है, बेरिलियम पे, ठीक है, बेरिलियम पे जो है वो आपका ये कर रहे थे, बम्बार्डमेंट कर रहे थे। तो बम्बार्डमेंट कर रहे थे, तो उसी दौरान जो है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल के साथ जब बम्बार्डमेंट कर रहे थे तो वो कार्बन आपको जो है मिलता है, साथ में एक पार्टिकल मिलता है, ठीक है, वो पार्टिकल जो है वो न्यूट्रॉन रहा करता है। अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट बेरिलियम के न्यूक्लियस पे एक्चुअली करने की वजह से कुछ पार्टिकल्स का इमिशन देखे एक्चुअली जो है, वो पार्टिकल का नाम जो है वो हम लोग क्या रखते हैं, वो पार्टिकल का जो नाम है, सॉरी ये इसको जो है न्यूट्रॉन, इसको हम लोग बोला करते हैं, ठीक है, इसको न्यूट्रॉन बोला करते हैं, ठीक है। इसके पास जो है चार्ज नहीं रहा करता है, ठीक है, न्यूट्रल एक्चुअली रहा करता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको प्रॉपर सिंबल दिखाते हैं एक तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल एक्चुअली यही न्यूट्रॉन पार्टिकल है। तो यही सब के बारे में हम लोग जो है काफी ज्यादा अच्छा से पढ़ेंगे। अल्फा डीके के बारे में इसका हम लोग जो है क्लासिकल पिक्चर देखेंगे। उसके बाद जो है क्या देखेंगे, क्वांटम पिक्चर देखेंगे। पिक्चर का मतलब कोई मूवी नहीं देखेंगे, उस तरह का सोच, ये जो इमेजिनेशन आपका एक्चुअली, ये सोच हम लोग देखेंगे एक्चुअली, ठीक है। इसी को हम लोग पिक्चर बोल रहे हैं एक तरह से जो, ठीक। तो हम लोग अल्फा डीके के बारे में खूब अच्छा से पढ़ेंगे और काफी गंभीर पढ़ाई एक्चुअली ये होगा, ठीक है। उसके बाद जो है, गंभीर का मतलब ऐसा नहीं कि उदास टाइप का, और ऐसा भी नहीं कि एकदम बहुत ज्यादा दार्शनिक टाइप का कुछ सोच में आप डूब गए एक तरह से, वैसा भी कुछ चीजें जो है नॉर्मली नहीं रहा करेगा, ठीक है। गंभीर कहने का मतलब हमारा ये सेंस एक्चुअली है यहाँ पे जो है, ठीक है। और ऐसा भी गंभीर नहीं जैसे लोग काफी जो इंटेलेक्चुअली मैच्योर्ड रहा करते हैं, उनको उनका भी काफी गंभीरता देखा जाता है, तो इस तरह का कोई गंभीरता वाली बात नहीं रहेगा। हम लोग गंभीर बोलने का यहाँ पे मतलब एक्चुअली क्या है, क्या है एक्चुअली मतलब कि आपको थोड़ा जानकारी जो है क्लासिकल फिजिक्स का रहना चाहिए, और कुछ अच्छा जानकारी आपके पास जो है क्वांटम फिजिक्स का भी रहना चाहिए। और क्वांटम फिजिक्स का जो सोच है वो एक तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच रहा करता है, इसलिए इसको थोड़ा गंभीर बोल रहे हैं एक्चुअली। वरना गंभीर तो गौतम गंभीर भी है एक्चुअली, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उस तरह का गंभीरता वाली बात है, नाम उसका गौतम गंभीर है, ठीक है। तो खैर वो एक अलग मैटर है, लेकिन हम यहाँ जो बोल रहे हैं थोड़ा सीरियस जो सोच रहा करेगा, वो सोच है कि क्वांटम पिक्चर एक्चुअली क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट उस पर जो है अप्लाई करेंगे। आपका दिमाग में जो एक्चुअली क्वांटम सोच रहना चाहिए, तभी आप उसको इमेजिन कर पाएगा, ठीक है, समझ पाएगा। उसका मैथमेटिक्स भी आपके पास रहना चाहिए, ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे। जैसे आपको श्रोडिंगर इक्वेशन पे काम करने आना चाहिए, पोटेंशियल बैरियर पे काम करने आना चाहिए, आप 1 स्टेप पोटेंशियल, 2 स्टेप पोटेंशियल, 3 स्टेप पोटेंशियल, ये सब पे वर्कआउट करने आना चाहिए। आपको ट्रांसमिशन कोफिशिएंट वगैरह निकालने आना चाहिए, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालने आना चाहिए, तब आप ज्यादा अच्छा से समझ पाएगा। वरना अभी आपको सुनने में जितना अच्छा लग रहा होगा ना, ठीक है, जितना आसानी से आप आराम से बैठ करके जो है सुन रहे होंगे या सो करके सुन रहे होंगे ना, ठीक है, जब उस समय डेरिवेशन होता रहेगा ना, तो आपका दिमाग चकरा जाएगा इधर उधर जो, ठीक है। तो हम लोग जो है इसी तरह का जो है कुछ बातें जो है आने वाले समय में जो है करने वाले रहेंगे। तो कैसा आपको लग रहा है? थोड़ा बोलते बोलते मुंह सूख जा रहा है एक्चुअली। तो ऐसे भी हम थोड़ा सा भी रिलैक्सिंग मूड में आपसे बात कर रहे हैं एक्चुअली जो, ठीक है। तो कैसा आपको टॉपिक लगा, ठीक है, कैसा आने वाले समय में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ये सब के बारे में जानकारी आपको दिया गया। अब आपको कैसा लग रहा है, थोड़ा फीडबैक जो है दिया करिए। अरे कुछ तो कमेंट करा करिए, जो है इतना मेहनत से जो है वीडियो बनाते हैं, इतना इंटरेस्टिंग करने का कोशिश करते हैं, इतना देर से जो बातें कर रहे हैं एक्चुअली क्यों कर रहे हैं, ताकि आपका इंटरेक्शन हो, लगे क्लास के टाइप का बातें जो है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आए बस तेजी से लिखते हुए चले गए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। हम आपको एक क्लास का फीलिंग या उससे भी बेटर फीलिंग देने के लिए हम आपको इस तरह का जो डिस्कशन एक्चुअली कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर स्थिर रहते हैं ना, समय का भी उस तरह का बंधन नहीं, ठीक है, और आप पे भी बंधन नहीं है एक्चुअली कि कितना देर आपको देखना है। चाहिएगा तो पूरा वीडियो 10 बार देख लीजिए, चाहिएगा तो 5 मिनट में बाहर निकल जाइए, चाहिएगा तो हल्का से देख करके फिर और कुछ देखना स्टार्ट कर दीजिए, तो आप पे मर्जी है। लेकिन हाँ, चाहिएगा अच्छी तरह समझने के लिए तो इसको आप कई बार देख सकते हैं।
अच्छी तरह से दोबारा रिपीट कर करके सुन सकते हैं। किसी को लग रहा होगा कि क्या रिपीट करेंगे एक्चुअली, किसी को लग रहा होगा ऐसा और भी ज़्यादा डिटेल में बात कीजिए, तो आप पे निर्भर करता है कि आपका टेस्ट क्या है, किस तरह का लेवल है, किस तरह का सोच एक्चुअली है। अब देखिए कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोग या साइंस से रिलेटेड जो लोग रहेंगे उनको सब बातें समझ में आ रहा होगा। अब कोई उस तरह का धूम धड़ाका वाला कोई स्टूडेंट होगा एक्चुअली जो है, जो 10 तरह का नॉर्मली जो है वो समझिए इंटरटेनिंग टाइप का, वही जो फैशन वाला जो मॉडल दिखा रहे थे ना, उस तरह का वाला जो है स्टूडेंट होंगे एक्चुअली जो है, तो उनको ये सब टॉपिक थोड़ी ना अच्छा लगेगा। उनको लगे क्या क्या बोला जा रहा है, ठीक है, उनको लगे क्या हो रहा है, दिमाग में मेरा सनक जाएगा इस सुनने के बाद जो है, उनको तो अजीब सा लगेगा, तुरंत भगाएंगे एक्चुअली जो, ठीक है, क्योंकि उनका ये विषय नहीं है एक्चुअली, वो इस बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो सबका अपना अपना टेस्ट होता है एक्चुअली। आप ये सुन रहे हैं क्योंकि आप साइंस ओरिएंटेड पर्सन है, आपके अंदर एक साइंटिफिक इंट्यूशन है एक्चुअली है, आप एक साइंटिफिक भावनाओं से प्रेरित एक्चुअली है। दूसरा कुछ लोग ऐसे हैं जो साइंस ले चुके हैं सिलेबस में, इसलिए भी सुन रहे होंगे, ठीक है, लेकिन बोले ना कि सिलेबस से कहीं ज़्यादा वो एक अंदर से जो है इच्छा रहना चाहिए आपका, जो एक अंदर से लगाव रहना चाहिए, जैसे कैसे कोई धार्मिक इच्छा होता है एक तरह से, ठीक है, या आप बोल सकते हैं कैसे कोई पोएट्रिक इच्छा आपको रहा करता है, ठीक है, तो इस तरह का जो है नॉर्मली आपके अंदर इच्छा रहना चाहिए, ठीक है, या कोई से आप कोई लव स्टोरी पढ़ते हैं एक्चुअली, क्या आप एक तरह से उस सिलेबस में थोड़ी ना आपका है, फिर भी आप बहुत उत्सुकता से एक्चुअली पढ़ते हैं। कुछ मान लीजिए हॉरर मूवी देखते हैं एक्चुअली, उत्सुकता से देखते हैं एक्चुअली, डरना चाह रहे हैं, ठीक है, और उस डरने के लिए जो है आप मूवी देख रहे हैं, और आप डर से भागते भी हैं और डरने के लिए मूवी भी देख रहे हैं, ठीक है, तो एक उत्सुकता, एक थ्रिल एक्चुअली, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि वैसे ही या उससे कहीं बड़ा साइंस का तो जो फीलिंग है ना, वो काफ़ी रिलीजियस फीलिंग है एक तरह से, बल्कि वो ज़्यादा रिलीजियस है, क्योंकि आपको उसके बारे में ज़्यादा अच्छा समझ नहीं देता। जो इस प्रकृति को बनाने वाला आप बोलते हैं या सृष्टिकर्ता है, उनके आप डिज़ाइन को देख रहे हैं, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा सोच देता है, ये ज़्यादा आपको फिलोसफिकल करता है, ज़्यादा रिलीजियस भावना आपके अंदर डेवलप करता है। उसका वजह है कि बनाने वाले का जो है आप पैटर्न देखते हैं, इर्द गिर्द बड़े से बड़े चीज़ें, कॉस्मोलॉजिकल लेवल पे भी पैटर्न देख रहे हैं आपने, इर्द गिर्द जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं नॉर्मली, पत्थर का गिरना है, ये आप जो है कप का मान लीजिए गिरा देते हैं, इसके साथ क्या होने वाला है, इस पेन को फेंकते हैं क्या होने वाला है, आपके इर्द गिर्द बस चल रहे हैं, ट्रेन चल रही है, ये सब जो है यहाँ कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं एक पैटर्न और एक फिजिक्स एक्चुअली लग रहा है, ठीक है। फिर अति सूक्ष्म वर्ल्ड पे जो है आपको अभी पढ़ने वाले हैं या कुछ जानकारी आप लिए ही हुए हैं, ठीक है, कि एटम और न्यूक्लियस का दुनिया किस तरह का रहता है। अब हम लोग ज़्यादा डीपली रूप से उसको पढ़ेंगे, ज़्यादा अच्छी तरह से उसको पढ़ेंगे जो, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करा करिए, फीडबैक ज़रूर करा करिए, और अपना राय भी रख सकते हैं, साथ में आप जो है अपना इच्छा भी रख सकते हैं और क्या क्या डिस्कस करना है, ठीक है। तो कमेंट जरूर करा करिए कि क्या चाहिए आपको जो है, ठीक है, किस तरह का मतलब जो और भी टॉपिक पर डिस्कशन चाहिए, ये सब चीज़ के बारे में आप ज़रूर बोलते हैं। तो आज यहीं पर रहने दे रहे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे और हम लोग उस समय सिलेबस के बारे में जो है बात करते रहेंगे, ठीक है। तो आज यही रहने दे रहे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डिस्कशंस के साथ। तो कैसा लगा जरूर अपना जानकारी देते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।